किडनी फेलियर के मरीजों के लिए जो उपलब्ध सुविधाएं हैं वो एक तो है डायलिसिस और दूसरा है किडनी का ट्रांसप्लांट, गुर्दा प्रत्यारोपण, जहां किसी कैडेवर का, ब्रेन डेड बंदे का या किसी फैमिली डोनर का किडनी हम लोग मरीजों में ट्रांसप्लांट करके लगा देते हैं, सर्जरी करके लगा देते हैं। अब इसकी सक्सेस रेट को लेके लोग बहुत भ्रमित भी होते हैं, लोग डरे भी रहते हैं और लोग बोलते हैं कि क्या गारंटी है। भारत में अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें तो भारत में ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट अंतर्राष्ट्रीय सक्सेस रेट के बराबर है और सर्विसेज अब तो बहुत ही सब सुलभ सी हो गई हैं। और अगर सक्सेस रेट की बात करें तो 98% 1 ईयर का सक्सेस रेट होगा। अगर 100 मरीजों का ट्रांसप्लांट किए तो इसमें 98 लोग 1 साल तक एकदम सुरक्षित और सफल होंगे। लेकिन होता क्या है कि जिस मरीज का किडनी एक बार खराब हो चुका तो उसमें एक नई किडनी भी बहुत तरीके के परेशानियों से घिर सकती है। तो इस किडनी को चलाने के लिए दवाइयों की ज़रूरत होती है और इसके साथ साथ आपके डॉक्टर के साथ वो रिश्ता बनाए रखने की ज़रूरत है कि ये नई किडनी सुरक्षित रहे। वहाँ पे कमी होने के कारण ही अधिकांशतः प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर किडनी देने वाला बहुत नज़दीकी है, HLA मैच कर रहा है और पेशेंट को इन्फेक्शन वगैरह नहीं है तो वह किडनी ट्रांसप्लांट के कामयाब होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बहुत ज़्यादा कुदरत से खेल करते हैं, पेशेंट सेंसिटाइज्ड है, उसको बार बार ब्लड दे करके उसकी हम लोग सेंसिटिविटी को बढ़ा चुके हैं, या किडनी देने वाला का HLA कंप्लीट मिसमैच है, तो ऐसी सूरत में सक्सेस थोड़ा सा कम होगा। और इतना ही नहीं, कुछ और चीज़ों का भी किडनी पे बुरा प्रभाव होता है, जैसे ट्रांसप्लांट के बाद का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, खान पान का ध्यान देना या पुरानी बीमारी के दोबारा आने का भी अंदेशा रहता है, उससे बचाव करना। तो संक्षेप में कहें तो यह ट्रांसप्लांट एक सफल प्रक्रिया है, कामयाब प्रक्रिया है और इसके सक्सेस रेट भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं और इसका लाभ ज़रूर उठाना चाहिए। अगर हम डायलिसिस से तुलना करते हैं तो किडनी ट्रांसप्लांट कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। अब वो कैसे, मैं समझाता हूँ। डायलिसिस में एक बार में खर्च तो बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन ये रिकरिंग कॉस्ट हो जाता है। एक तरीके से वो किस्तों की ज़िंदगी कहें। और दूसरी तरफ अगर एक डायलिसिस का मरीज जो यंग है, जो नौकरी पेशा होना चाहिए जिसे, वो अगर हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस सेंटर आएगा तो वो निश्चित तौर पे जॉब में उसे प्रॉब्लम आएगी, उसको नौकरी कौन देगा। तो अगर ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो ये उसका जो वर्क आवर बचता है उतना वो बंदा कमा खा सकता है। और आजकल तो ट्रांसप्लांट बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं और हम लोगों ने स्पेशली इसकी कीमतों को ऐसा बनाया है कि आम आदमी इसका लाभ उठा सके। तो ये सफल तो है ही, सुगम भी है। तो इसके बारे में पॉजिटिवली सोचना चाहिए। धन्यवाद।